Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings। दोस्तों, इंग्लिश विंग्स एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है विल्फ्रेड ओवन की एंथम फॉर डूम्ड यूथ। विल्फ्रेड ओवन एक वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। वो एक ऐसे कवि हैं जिनको मैदाने जंग में लड़ने का भी तजर्बा है। वो खुद एक सैनिक रह चुके हैं, जिसके कारण वो सैनिकों की मनोदशा के बारे में बेहतर जानते हैं। उन्हें अपने युद्ध कौशल के लिए मिलिट्री क्रॉस का सम्मान भी मिला था। एंथम फॉर डूम्ड यूथ एक ऐसी कविता है जिसने कवि विल्फ्रेड ओवन ने जंग का विरोध करते हुए ये कहा है कि लड़ाई का सिर्फ एक नतीजा है और वो है मौत। तो आइए अब पढ़ते हैं स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंथम फॉर डूम्ड यूथ बाय विल्फ्रेड ओवन। What passing bells for these who die as cattle? Only the monstrous anger of the guns, only the stuttering rifles' rapid rattle can patter out their hasty orisons. इन लाइनों में कवि कहता है कि युद्ध क्षेत्र में जानवरों की तरह मारे जाने वाले फौजियों के लिए बजाई जाने वाली घंटियों का उनकी मौत के बाद उनके लिए कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है उनके लिए घंटियां बजाने का जब वो इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ बंदूकों से निकलती गोलियों की आवाज़ ही उनके लिए घंटी का काम करती हैं। इन लाइनों में कवि ने युद्ध भूमि का सजीव चित्र पेश करने के लिए आवाज़ अनुकरण की विधि का प्रयोग किया है। इसमें स्टटर, पैटर और रैटल जैसे वर्ड्स गोलियों के चलने की आवाज़ों को दर्शाते हैं। जैसे गोलियों की आवाज़ ठाठा या पटाक पटाक के रूप में होती है, वैसे इन शब्दों से कवि ने हूबहू जंग के मैदान को हमारे आंखों के सामने पेश करने की कोशिश की है। No mockeries now for them, no prayers nor bells, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells, and burgles calling for them from sad shires. इन लाइनों में विल्फ्रेड ओवन कहते हैं कि मरे हुए सैनिकों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, उनके लिए कोई प्रार्थनाएं नहीं की जाती, कोई घंटियां नहीं बजाई जाती। युद्ध में मारे गए फौजियों के लिए कोई भजन नहीं गाए जाते। जब उनके मृत शरीर उनके राज्यों में पहुंच जाते हैं जहां उनके घर हैं, तो उनके लिए बिगुल बजाए जाते हैं। ओवन कहते हैं कि ये बेकार के रिवाज हैं। वो कहते हैं कि फौजियों की मौत बहादुरी की बजाय बेकाबू हिंसा के बारे में बताती है। What candles may be held to speed them all? Not in the hands of boys, but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall, their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds. इन लाइनों में कवि कहता है कि जब फौजियों के मरने की खबर उनके घर पहुंचती है तो उनके लिए कोई मोमबत्तियां नहीं जलाई जाती। उनके परिवार के मेंबर, उनके रिश्तेदार आंखों में आंसू लिए उन आंसुओं की चमक से उनको अलविदा कहते हैं। जंग में मारे जाने वाली लड़कियों के चेहरे का पीलापन उनके कपड़े का काम करती हैं, जो उनके कफन के रूप में उनके ऊपर डाला जाता है। उनके परिवारों के मेंबरों के दिल की कोमलता उनके लिए फूलों की श्रद्धांजलि का काम करती है। हर रोज़ होती शाम का धीरे धीरे बढ़ता हुआ अंधेरा पर्दों का काम करता है। पर्दों का गिरना उस रिवाज की तरफ इशारा करता है जब किसी के मरने के बाद कुछ दिनों के लिए पर्दे गिरा दिए जाते हैं। युद्ध के वक्त ऐसा कोई भी रिवाज फॉलो नहीं किया जाता। ढलती शाम का बढ़ता हुआ अंधेरा धीरे धीरे इन फौजियों के लिए गिरते हुए पर्दों का काम करता है। आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा पोएम्स आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।